प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। इसके पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महान दया है मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी ओर से जो भी वचन दिया जाए प्यारे प्रभु, वो हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु आत्मिक रूप से पिता परमेश्वर फलवंत होने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन है कहता, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हाँ मेरे पिता, आज प्रभु जी हमको सोना नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आत्मिक रीति से प्रभु जी हम जागृत पाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हमको प्रार्थना में बने रहना है मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आने वाली परीक्षाओं का सामना कर सके मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं अपने सारे लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो मुझे सुन रहे हैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु जी आप बहुत तायत के साथ कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया अनुग्रह करे। इस विनती को ईश्वराज आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेती, सुनकर दया से ग्रहण करिए, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है उत्पत्ति 5 उसका 23 और 24। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हनोक 365 वर्ष तक जीवित रहे और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति थे। कितना लंबा समय उन्होंने परमेश्वर के साथ बिताया और परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर में बने रहने के कारण वे परमेश्वर के साथ उठा लिए गए। बाइबल में यह फर्स्ट रैप्चर था, इसके बाद एलिया नबी का और उसके बाद प्रभु यीशु का और अब कलीसिया का उठाया जाना बाकी है। मेरे प्रियो, हम वचन में से निकाल लेंगे पहला कुरिन्थी 15 उसका 51 से 55 वचन तक, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरे प्रियो, यह नाशवान देह अविनाश देह को पहन लेगा, अर्थात अमरता को पहन लेगा। हम अनंत जीवन में अपने प्रभु के साथ प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, यह सब पलक झपकते होगा। जो प्रभु में सो गए वे जिलाए जाएंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ जिलाए गए थे। जब आप शरीर में हैं तो आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। वो प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्रभु से मांगना होगा। तब यदि हम प्रभु में सो भी जाएं प्रियो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वचन में से हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रियो, हमें अपने कामों को वचन के अनुसार करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने हमें सारी बातों को करके सिखाया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्हें बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता थी? वे तो स्वयं परमेश्वर थे। फिर पवित्र आत्मा का उन पर प्रकट होना, उपवास में जाना, परमेश्वर पिता के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना, ये सारी बातें इसलिए की गई कि हम सीखें। उसके बाद स्वर्गारोहण के समय चेलों को अधिकार दिया। आज से मेरे प्रियो 2023 वर्ष पूर्व प्रभु का सुसमाचार
प्रचार किया जा रहा है, इसलिए कि कलीसिया पापों से मन फिराए और प्रभु के आगमन के लिए तैयार की जाए। केवल प्रियो, यह जान लेना कि हम मसीह हैं, मसीह परिवार से हैं, हमको प्रभु के साथ नहीं ले जाएगा और ना विश्वास वचन बोलने और हर संडे चर्च जाने से हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सारी बातें तो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, परंतु इसके साथ अपना अंगीकार और पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है और दुल्हन अपने वस्त्रों में ही दुल्हन दिखाई देती है। सो मेरे प्रियो, हम सब तैयार रहें, निरंतर प्रभु की उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं, प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियां बने। मेरी यह प्रार्थना है कि प्रभु इन दिनों में आप सभी को दर्शन, प्रकाशन, सपनों के द्वारा से बातें करे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, हम सभी प्रभु के आगमन में उनके साथ जाने वाले हो सके। क्या आप तैयार हैं? प्रभु के इस वचन को दूसरों तक भी शेयर करें। मसीह यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।